आखिर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली कुर्बानी के बाद उस लाखों करोड़ों टन मांस का क्या होता है? इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार ये अफवाहें उड़ती हैं कि शायद ये मांस गड्ढों में दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है या जाया हो जाता है। अगली बार जब कोई आपसे कहें कि हज की कुर्बानी का मांस बर्बाद होता है तो उन्हें ये हकीकत जरूर बताइएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है तो हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों मुसलमान मक्का की पाक सरजमीन पर जमा होते हैं, एक आवाज में कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज इस्लाम का एक ऐसा स्तंभ जो न सिर्फ इबादत सिखाता है बल्कि भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल भी है। लेकिन इस पवित्र यात्रा के अंतिम दिनों में एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो दुनिया को स्तब्ध कर देता है। जहां मीना की वादियों में लाखों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, ऐसे में हर इंसान के मन में, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, एक सवाल जरूर पैदा होता है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर होने वाली कुर्बानी के बाद उस लाखों करोड़ों टन मांस का क्या होता है? इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में कई बार ये अफवाहें उड़ती हैं कि शायद ये मांस गड्ढों में दबा दिया जाता है, जला दिया जाता है या जाया हो जाता है। लेकिन आज हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं वो आधुनिक लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और इंसानियत का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। एक वक्त था जब हाजियों की संख्या कम थी और स्थानीय लोग खुद मांस आपस में बांट लिया करते थे। लेकिन जब तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख, 25 लाख और 30 लाख को पार करने लगी तो सऊदी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस मांस को खराब होने से बचाना और इसका सही इस्तेमाल करना। यहीं से शुरुआत हुई द सऊदी प्रोजेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रबंधित हदी और अदाही परियोजना, जो सऊदी अरब का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके माध्यम से बलि का गोश्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। ये कोई आम कसाई खाना नहीं है। मीना के अल मुआइसम इलाके में बने ये कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक ऑटोमेटेड स्लॉटर हाउस हैं। यहाँ सफाई और स्वच्छता का स्तर किसी 5 स्टार हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर जैसा होता है। हर जानवर की कड़े मेडिकल चेकअप के बाद ही कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के समय मौसम सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। गर्मी के मौसम में मांस बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए कुर्बानी के तुरंत बाद मांस को सख्त तापमान नियंत्रण में रखा जाता है। मांस को कुछ ही मिनटों में कन्वेयर बेल्ट के जरिए प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ इसकी कटिंग, क्लीनिंग और पैकिंग होती है। सिर्फ 3 से 4 घंटों के भीतर ताज़ा मांस -40 डिग्री सेल्सियस के ब्लास्ट फ्रीजर में पहुंच जाता है ताकि ये महीनों तक खराब न हो। अब शुरू होता है इस मिशन का सबसे अद्भुत चरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। सऊदी अरब की सरकार और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का नेटवर्क दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों से जुड़ा हुआ है। रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्थाओं के साथ मिलकर एक ऐसा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार किया जाता है जो किसी मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं है। हजारों टन फ्रोजन मीट को जहाजों और विमानों के जरिए उन मुल्कों में भेजा जाता है जो गरीबी, भुखमरी, युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। फिलिस्तीन के पीड़ित परिवार हों, सोमालिया के सूखे से बेहाल लोग या सीरिया के शरणार्थी, ये मांस सीधे उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें साल में शायद एक बार भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। जब ये पैकेट किसी रिफ्यूजी कैंप या भूखे परिवार के हाथ में पहुंचता है तो उनके चेहरों पर आने वाली मुस्कान ही इस पूरे प्रोजेक्ट की असली कामयाबी है। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद सिर्फ खून बहाना या रस्म निभाना नहीं है बल्कि इसका असल मकसद है अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करना और समाज के सबसे कमजोर तबके की भूख मिटाना। अगली बार जब कोई आपसे कहें कि हज की कुर्बानी का मांस बर्बाद होता है तो उन्हें ये हकीकत जरूर बताइएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है तो विश्वास, विज्ञान एवं मानवता के एकजुट होने से ही दुनिया का सबसे बड़ा भोजन वितरण संभव हो पाया है। ये अल्लाह का वो निजाम है जो मक्का की वादियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे गरीब चूल्हे तक खुशियां पहुंचाता है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अल्लाह हाफिज।